थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ। एंड आज का जो हमारा विषय है बाइबल स्टडी का कि क्या एक मसीह को, एक क्रिश्चियन को सूअर मतलब पोर्क, सूअर का मांस जो है वो खाना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और मेरा विश्वास है कि इसको जानने के बाद, इस सेशन को, इस बातों को सुनने के बाद आप जो है वो अपने जीवन में चेंज को देखेंगे। आपके जो सवालों का जो जवाब है, इस सवाल का जो जवाब है वो आपको मिलने पाएगा। क्योंकि हम में से बहुत से क्रिश्चियन हैं जो कि इस दुविधा में है कि हमें मांस खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत से जो क्रिश्चियंस हैं वो मांस को खाते हैं, पोर्क, सूअर के, और वो सोचते हैं कि क्या हम गलत कर रहे हैं। मैं आज इसी में से, बाइबल में से जो है वो आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कुछ बातों को। सबसे पहले जो है वो हम देखेंगे कि सूअर को परमेश्वर ने बनाया है गंदगी को साफ करने के लिए, संसार की गंदगी को साफ करने के लिए। ये मुंह मारता है जहां पर गंदगी होती है, वहां पर मुंह मारता है। और ज्यादातर जो इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन पाया जाता है, सूअर के अंदर पाया गया है। मेडिकल साइंस में भी जो है इसको साबित हो गया है कि इसके अंदर जो है वो, इसको अगर अच्छे से पका कर ना खाया जाए तो इसके अंदर इन्फेक्शन पाया जाता है। और ये 4 घंटे के बाद जो है वो मल त्यागता है, मतलब जो टॉयलेट है वो अपना जो गंध है ये 4 घंटे के बाद निकालता है। और अगर हम दूसरे जानवरों की बात करें, गाय हो गई, भैंस हो गया, तो एक इंसान की भी अगर बात करें तो वो 24 आवर्स में, 24 घंटों के बाद जो कि वो मल त्याग करता है। तो 4 घंटे के बाद ये जो है फिर से खाता है, फिर से जो मल त्याग करता है, फिर से खाता है। तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, कमजोर होता है, और जो इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन पाया जाता है। तो ये तो हुई। और इससे जो बीमारियां जो पैदा होती हैं वो खतरा ज्यादा होता है, कैंसर का खतरा ज्यादा होता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है इससे, तो हृदय गति प्रभावित होती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, और भी बहुत सी समस्याएं जो हैं इस मांस को खाने से होती है। तो हमें मेडिकल साइंस अगर हम देखें तो हमें परमेश्वर ने भी जो है वो बाइबल में, पुराने नियम में हम देखें तो मना किया है। नए नियम को देखें तो हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हमें खा लेना चाहिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि सूअर का मांस हमें खाना चाहिए कि नहीं, और अगर खाना चाहिए तो वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है। जैसा कि हम देखते हैं लय व्यवस्था 11 उसका 7 से 8 वर्ष, उसमें लिखा है, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, मतलब जुगाली नहीं करता है सूअर, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। ये पुराने नियम में बोला गया है। इनके मांस में से कुछ ना खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए क्या है, अशुद्ध है। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन कहता है, पूरी तरह से साबित ये होता है कि जो मांस है सूअर का वो खाना क्या है, अशुद्ध है, गंदा है। मत्ती 15 उसका 2 वर्ष जब हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर जो यीशु मसीह है वो यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि किस तरह से मत्ती 2 उसका 15 का 2 और 11 वर्ष अगर हम पढ़ें, 11 वर्ष में मैं पढ़ना चाहूंगी कि जो मुंह में जाता है, प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों को कि वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नैतिकता की बात कर रहे हैं, ना कि कुछ और ढंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पर वो नैतिक विचारधारा जो है उसकी बात हो रही, नैतिक अशुद्धता की बात हो रही है, ना कि चिकित्सक अशुद्धता की, ना कि मेडिकल अशुद्धता की बात यहाँ पर यीशु मसीह कर रहे हैं। और ये उस समय की बात है। 15 का 2 में कहते हैं कि तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। यहाँ पर जो है जो फरीसी, जो शास्त्री थे, वो यीशु के पास आकर कहते कि तेरे चेले क्या कर रहे हैं, पूर्वजों की परंपराओं को फॉलो करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, और ये हाथ धोकर रोटी क्यों नहीं खाते हैं, हाथ धोकर कुछ भी ये क्यों नहीं करते हैं। तो उसके
एवज में जो है ये बात जो है, ये अध्याय जो है वो यीशु मसीह ने कहा कि जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, जो मुंह में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है। यहाँ पर नैतिक अशुद्धता की बात की गई है, ना कि हमारी मेडिकली, हमारे फिजिकली जो अशुद्धता है उसकी बात की गई है। ओके, सो आगे हम देखते हैं 15 का 16 देखेंगे और 17 और 18 वर्ष। इसमें आगे बोला गया है, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर उस अशुद्धता की बात की जा रही है जो कि एक इंसान को क्या करती है, जो उसके मुंह से, मतलब जो गंदे जो विचार जो हैं अंदर से निकलते हैं, जो गंदी सोच है, जो व्यभिचारी जो लालसा है, वो इंसान को क्या करती है, खत्म करती है, उसको बदल देती है। तो यहाँ पर नैतिक अशुद्धता की बात जो है प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। आगे हम चलते हैं रोमियो 14 उसका 14 वर्ष और उसका 20 वर्ष पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप में से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। यहाँ पर हम देखें अगर, तो यीशु मसीह ने यहाँ पर वचन यही कह रहा है कि जो अगर चीज हम अशुद्ध समझ लेंगे वो हमारे लिए अशुद्ध है, जो हम शुद्ध समझ लेंगे वही हमारे लिए वैसा ही आगे हमारे जो फिजिकली कहा गया कि वैसा ही वो काम करेगी, वो ही हमारे लिए शुद्ध बन जाएगी। गॉट इट? सो एंड 20 वर्स हमसे जो कहता है कि भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। वो काम जो हमें परमेश्वर में, जैसे कि एक नए अन्य जाति से निकलकर जो मसीह जाति आई है, और अगर हम कहें कि ये जो है उनकी हम ठोकर का कारण ठहरे और वो खाते हो सूअर को, तो हमें उनकी ठोकर का कारण नहीं बनना, हमें उनको गिराना नहीं है, हमें उन्हें परमेश्वर में उठाना है, एक सही लेवल पर लेकर आकर उनको ये समझ और बुद्धि देनी है, ना कि डायरेक्टली हमें उनके जीवन को जो है वो डिस्टर्ब कर देना है। सो हमें इस चीज को भली भांति समझना है कि प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमें किसी के गिराने का कारण नहीं ठहरना है, हमें उसके आत्मिक जीवन को उन्नति देने के लिए हमें उसके लिए प्रयास करना है। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखते हैं कि 1 तिमोथी 4 उसका 1 से 4 वर्ष की, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्योंकि ऐसी बहुत सी शिक्षा आ रही है कि हमें ये काम करना है कि नहीं करना है, कोई आपसे कहेगा इसको खा लो, कोई कहेगा कि नहीं खाओ, कि प्रभु का वचन ये कहता है आगे कि ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से घिरे परे रहने की आज्ञा देंगे, पर जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य की पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं है, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन उन प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई अन्य जाति में से आया और जो सूअर का मांस खाता है, तो आप उसके गिरने का कारण, उसको गिराने का कारण ना ठहरे, आप उसको अगर वो प्रेयर करके, अगर परमेश्वर के वचन में से होकर अगर वो खाता है, तो वो क्या करता है, वो प्रभु के वचन में वो चीज को शुद्ध ठहराता है। अगर वो बोलकर प्रेयर करके उस चीज को खाता है, मान लीजिए वो कहीं पर जा रहा है और उसको जो पता नहीं है पर फिर वो अनजाने में खा लेता है, पर हर चीज को वो प्रेयर के साथ खाता है, तो वो हर चीज आपके लिए शुद्ध हो जाती है। अगर किसी भोजन में जहर है तो वो आपके लिए शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, वो उसको खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि विश्वासी जन जो है वो मसीह में जो है, जो प्रभु के लहू से खरीदे गए हैं, उनकी प्रार्थना के प्रभाव से, उनके वचन की प्रार्थना के प्रभाव से सब चीजें जो है वो शुद्ध हो जाती हैं। प्रेरितों के काम में जैसे कि अगर हम देखें, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तो पतरस ने साफ साफ अशुद्ध वस्तुओं को खाने से मना किया है, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु उससे कह रहे हैं कि चल उठ और इन चीजों को खा। तो पूरा अध्याय में अगर आप इसको पढ़ सकते हैं, पतरस का जो दर्शन था, प्रेरितों के काम 10 उसका 9 से
आप पूरा इसको उस अध्ययन को थोड़ा पढ़ सकते हैं 10 से लेकर 16 तक। कि दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के साथ सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि जो वस्तु मैंने शुद्ध ठहराई है तू उसे अशुद्ध मत ठहरा, उसे अशुद्ध मत कह। और इसका जो है 15 का हम 19 से 21 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी। प्रेरितों के काम 15 उसका 19 से 21 की। इसलिए मेरा विचार ये है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से दूर रहें, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था का प्रचार करने वाले होते चले आए हैं और वो हर सबत के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें किसी के गिरने का, ठोकर का कारण नहीं ठहरना है। और अन्य जातियों में से जब उठकर कोई आए तो हमें क्या करना है कि उन्हें समझाना है, उन्हें दुख नहीं देना, उन्हें हर्ट नहीं करना है और उन्हें समझाना कि प्रभु का वचन कहता है कि मूर्तों की अशुद्धताओं से, व्यभिचार से और गला घोंटे हुए के मांस से और लहू से आप लोगों को दूर रहना है। ये हम उन्हें जो है वो कह सकते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में जो पुराना नियम था वो मूसा की व्यवस्था के मुताबिक लोग जिंदगी जीते थे। उस समय वहां क्या था, कनानी थे और इजरायली थे। कनानी लोग जो थे वो सूअर का मांस खाते थे और वही सूअर को वध करके, उसको बलि करके जो है वो अपने देवताओं के आगे उसको चढ़ाते भी थे। और जो इजरायली थे, प्रभु ने उनको अलग करना चाहा, इसलिए प्रभु ने उनको आज्ञा दी मूसा के जरिए कि तुम मांस, ऐसा सूअर जो है इस तरह से जो है ये जानवर तुम्हें खाने हैं और ये जानवर तुम्हें नहीं खाने हैं। सो प्रभु ने वहां पर साफ मना किया था कि सूअर तुम मत खाना। व्यवस्था विवरण 12 उसका 23 से 24 वर्ष कहता है, परंतु उनका लहू किसी भांति न खाना, क्योंकि लहू जो है वो प्राण ही है और तू मांस के साथ प्राण कभी भी न खाना। उसको ना खाना, उसे जल के समान भूमि पर उंडेल देना। और व्यवस्था विवरण 14 उसका 21 वर्ष कहता है कि जो अपने मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना। उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेसी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तू तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना। यहाँ हमें साफ साफ जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि किस तरह से तुम्हें कौन से जानवर खाने हैं, किस तरह से तुम्हें जो है इन चीजों का परहेज रखना है ताकि तुम अलग गिने जाओ, क्योंकि इजरायली जो है वो उनमें कनानियों में मिक्स ना हो, कनानियों जैसे काम ना करे, उनके देवताओं को ना माने। प्रभु ऐसा चाह रहे थे, तो इसलिए परमेश्वर चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर को भी उस समय उन लोगों को बुद्धि नहीं थी, पर परमेश्वर को सब ज्ञान था। परमेश्वर को समझ थी कि ये कच्चा भुना हुआ मांस जो है वो खाएंगे और जो इनके लिए अशुद्ध है वो चीज ये ना खाएं। सो प्रभु ने उन्हें साफ साफ वहां पर मना किया था कि वो ऐसा काम ना करें। व्यवस्था विवरण 14 उसका 3 से 8 वर्ष हम पढ़ेंगे। प्रभु ने यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध पशु के बारे में बात की है कि तू कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। जो पशु तुम खा सकते हो वो ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिकारा, मृग, बनैली बकरी, सांभर, नील गाय और बनैली भेड़े। अतः पशुओं में से जितने पशु चिरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं उनका मांस तुम खा सकते हो, परंतु पागुर मतलब जुगाली करने वाले जो चिरे खुर वाले में से इन पशुओं को अर्थात ऊंट, खरहा, शापान को ना खाना, क्योंकि ये
पागुर मतलब जुगाली नहीं करते हैं, परंतु चिरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है, परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इसका मांस खाना और ना इनकी लोथ को छूना। मतलब सूअर को इतना गंदा और समझा गया है कि इसकी लोथ तक को छूने से परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने मना किया। तो हमें देखना है कि हमारे लिए साइंटिफिकली और मेडिकली जो है, और जो परमेश्वर की ओर से अगर हम देखें, तो अगर तीनों बातों में देखें तो यहाँ हमें ये निचोड़ मिलता है कि हमें सूअर का मांस नहीं खाना चाहिए। उत्पत्ति 7 उसका 2 वर्ष, यहाँ भी जो है नूह के टाइम की बात की गई है। उस समय जो है कोई लय व्यवस्था नहीं थी, उस समय जो है वो परमेश्वर जो है वो काम कर रहा था, पर इजराइल का कोई अस्तित्व भी नहीं था और लय व्यवस्था भी नहीं थी। उत्पत्ति 7 उसका 2 में कि नूह को भी शुद्ध जोड़े लेने के लिए प्रभु ने यहाँ पर कहा था। और उत्पत्ति 8 उसका 9 में भी हम देखते कि प्रभु की 10 आज्ञाओं में से 6वीं जो आज्ञा थी कि तू हत्या ना करना। अगर हम ऐसा करते तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपनी ही हत्या कर रहे हैं। और WHO के मुताबिक एक ऐसा मीट होता है जो तेजी से शरीर में कैंसर को पैदा करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बहुत सी बीमारियों को जो है वो पैदा करता है। उत्पत्ति 7:2 में हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो है नूह को प्रभु ने कहा था कि सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा। गलतियों 3 उसका 28 वर्ष कहता है कि अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। पर अगर हम कहें कि कोई खा रहा है और वो अन्य जाति में से होकर नया मसीह आया है, तो उसे हम समझा सकते हैं कि किस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। पर हमें उनके दुख का, उनकी ठोकर का कारण नहीं ठहरना, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है वो सब कुछ बदल दिया नए नियम में आकर। उस परमेश्वर के मेमने ने ये कहा कि अब ना तो कोई यहूदी रहा, मतलब कोई भेदभाव नहीं रह गया, ना यहूदी, ना यूनानी, ना दास, ना स्वतंत्र, ना नर, ना नारी। तुम जो कुछ भी करते हो प्रभु की महिमा के लिए अगर करते हो, यीशु मसीह में तुम सब एक हो। और जो कुछ अगर तुम करो तो प्रभु की महिमा के लिए करो। तो अगर हम में से कुछ खाते हैं तो वो उसकी ठोकर का कारण ना ठहराओ, उसको बोलकर ये ना जताओ कि तुम ठोकर का कारण ठहरते हो। पर अगर वो नहीं खाता तो वो सबसे अच्छा है। गलतियों 6 उसका 7 वर्ष कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर हम देखें डीपली बाइबल की स्टडी करें तो हम यही पाते हैं कि सूअर का मांस ना खाना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। हमें धोखा नहीं खाना, हमें मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अगर आप इस तरह की जिंदगी चाहते हैं कि आप एंजॉयमेंट भी चाहते हैं, संसार में भी आप एंटर करके रहना चाहते हैं, आप इन्वॉल्व रहना चाहते हैं संसार में भी, और संसार को एंजॉय भी करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ काम भी आप करते देखा देखी कि बाकी मसीह भी करते हैं। हमें तो अभी तक कैंसर नहीं हुआ, हमें तो अभी तक बीमारियां नहीं हुई, पर इसका असर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में होता है। आप उन बीमारियों के शिकार होते हैं, आप धोखा खाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विजडम दिया, उस सही तरीके से हमें चलना है। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, परमेश्वर चाहता है कि मेरा जन, जो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो मेरे हाथों से सृजा गया इंसान है, वो स्वस्थ रहे, वो लंबी जिंदगी जिए, वो प्रभु मेरी महिमा करते हुए, मेरे से बात करते हुए, मेरी संगति में रहते हुए, मेरी जो योजना उसके जीवन में, उन कामों को करते हुए जीवन को बिताए। सो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं। इसीलिए अगर हम निचोड़ निकाले तो प्रभु ने यही कहा है कि अगर तुम मेरी महिमा के लिए कुछ भी करते तो अच्छा करते हो, पर धोखे में ना रहो, ठट्ठों में ना जाओ, और जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए गलत है, वो पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद और अगुवाई करे। 1 कुरिन्थियों 10 उसका 31 वर्ष हमसे कहता है कि इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो हमें सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। और यशायाह 66 उसका 15 से 17 वर्ष में पढ़ना चाहूंगी और इस सेशन को मैं समाप्त करना चाहूंगी
क्योंकि देखो यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भस्म करने वाली आग की लपट से प्रकट करे। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय आग से और अपनी तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सूअर या चूहे का मांस और अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यही वाणी है। ये अंतिम समय की बातें कही गई हैं। जब अंत आना है, जब रैप्चर का टाइम आना है, तो तब की बात की गई है कि ऐसा होगा। सो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि हमें सूअर का मांस नहीं खाना, वो सब नष्ट होंगे। चूहे का, सूअर का, इन चीजों से, जिन चीजों को परमेश्वर ने मना किया, हमें सोचना है कि वो हमारे लिए भला है कि नहीं है। आपको परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन को जीना है। जैसे कि पौलुस ने भी कहा कि अगर तुम उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए कहा जो शादी करते हैं और जो शादी नहीं करते, जो कुंवारे हैं और जो कुंवारे नहीं हैं, उनके लिए भी पौलुस ने जैसे कि एक वचन कहा कि अगर तुम शादी कर लेते हो तो तुम पाप में जाने से अच्छा है कि तुम शादी कर लेते, तुम अच्छा करते हो। और अगर तुम शादी नहीं करते, तुम अपने जीवन को कुंवारा प्रभु के नाम के लिए, प्रभु की सेवा के लिए बिताते, तुम बहुत अच्छा करते हो। इसी तरह से जो अगर आप सूअर को खाते भी हैं तो कुछ बुरा तो नहीं, पर परमेश्वर की महिमा के लिए अगर आप करते हैं, सब परमेश्वर के धन्यवाद करते हुए भी खाते हैं, तो सब कुछ अच्छा है, पर आपकी सेहत के लिए ये नुकसानदायक है। और परमेश्वर ने हमें बुद्धि का आत्मा दिया है, तो आपको बुद्धि का आत्मा मांगना है। जो आपके लिए सही है, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, आप वो काम करें। अगर आप सूअर का मांस नहीं खाते तो आप बहुत अच्छा करते हैं। ये बहुत अच्छी आप सोच रखते हैं कि अगर आप सूअर का मांस नहीं खाते हैं तो प्रभु आपको विजडम से भरे। और अगर आप मेरे विषय में पूछे तो मैं सूअर का मांस नहीं खाती हूँ। मैं व्हाइट मांस, जो कि चिकन है, जो क्योंकि उसमें प्रोटीन है, आप अच्छी चीजों को खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें कि जो आपके लिए भला है, जो परमेश्वर में सही है। क्योंकि सूअर को जो है वो पाप का आत्मा कहा गया है, गंदगी का एक जीव माना गया है, और एक उसमें विषाणु जो है, इंटॉक्सिन्स जो है वो पाए जाते हैं, तो जो कि अच्छे से पकाया नहीं जाता। अगर आप अच्छे से पकाकर खाना जानते हैं तो आप अगर खाते हैं, जो मसीह, जो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आप खाएं। और पर मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी, आप इस सूअर के मांस को जो है वो ना खाएं और अपना भला सोचें और प्रभु की महिमा के लिए काम करें। और प्रभु में आप जो स्वतंत्रता से, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलें, तो आप सब कुछ जानेंगे कि आपके लिए क्या भला, क्या सही है। प्रभु में जो कुछ भी खाएं, प्रभु की वचन के जरिए, प्रार्थना के जरिए खाएं। कहीं पर भी जाएं, उठे बैठे खाएं कुछ भी। अगर जब भी आपके हाथ में कुछ हो या आपको कोई आगे परोसे, तो आप परमेश्वर में प्रार्थना करके ही कुछ जो है वो सेवन करें, ताकि आपके लिए कुछ भी जो है उस घर में खाया गया जो वो ब्लेसिंग ही हो। तो कुछ भी जो है वो प्रभु के नाम में ही आप करें, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करें। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए नई नई वीडियोस आए, आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाए जाए, इसके विषय में बताया जाए, तो आप जरूर हमें कमेंट करें। यूट्यूब के हमारे जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप जरूर कमेंट करें। जहां भी आप इसको सुन रहे हैं आप कमेंट जरूर करें, हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। अल्फा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी को जरूर आप सब्सक्राइब करें। अगर ये सेशन, ये बात अच्छी लगी, ये विषय अच्छा लगा, तो जरूर शेयर करें अपने लव वंस के साथ, मसीह बहन भाइयों के साथ, नए मसीह बहन भाइयों के साथ, ताकि वो अपने आप में परमेश्वर की में उन्नति का कारण ठहरे, अपने आप को जो है वो सचेत जो है रहकर चल सके और प्रभु के वचन में चल सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियो आए, जो भी न्यू जानकारी आए, वो आप तक पहुंचने पाए सबसे पहले। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। प्रभु में बने रहें। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।